जिनके आप दर्शन करके आए हो वहां पे, जिन गोपियों की अधिष्ठात्री है वो राधा रानी, वही तो मेरी एलादी शक्ति है। मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ उन्हीं की कृपा से होता है। ये जितने भी मैंने कार्य किए, जितनी भी मैंने लीलाएं की, ये सब लीलाएं उन्हीं की कृपा से हुई है। मैं कुछ नहीं समझ गया। मैं आ गया तत्व आज उद्धव जी महाराज की चरण वंदन करते हैं। इधर में कुब्जा का मनोरथ पूर्ण किया प्रभु ने, अक्रूर के यहाँ पर गए और इधर जरासंध नाम का जो राजा है, कंस का ससुर था, अस्थि और प्राप्ति जो कंस की पत्नियां थी, अपने पिताजी जरासंध के यहाँ गई, रोई। जरासंध ने आक्रमण कर दिया, 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार ब्राह्मणों से कहा अनुष्ठान करने बैठ जाओ, अगर मैं अब की बार नहीं जीता तो कोई भी ब्राह्मण मुझसे जीवित नहीं रहेगा। मैं अपने राज्य के, नहीं तो मेरी जीत के लिए अनुष्ठान करो। ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, भगवान हमारी लाज रख लेना, इस दुष्ट के हाथों हमारे प्राण हैं। तो ब्राह्मणों का मान रखने के लिए भगवान युद्ध से भाग गए और इनका नाम रणछोड़ पड़ा। बोलिए रणछोड़ भगवान की। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, आग लगवा दी जरासंध ने, कूदे और बलराम जी महाराज से कहा कि भैया तुम रक्षा करना मथुरा की। तब तक कालियवन जरासंध का मित्र था, उसने देखा, ललकारने लगा, अरे दुष्ट ग्वाले कहां जा रहा है तू, मुझे छोड़ के मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान जानते थे कि मेरे हाथों इसका वध नहीं है, इसलिए दौड़ते दौड़ते कहां पहुंचे, धौलागिरी की गुफा। धौलागिरी की गुफा कहां है? धौलपुर में मुचकुंद महाराज का जो कुंड लगता है, यही मुचकुंद महाराज शयन कर रहे थे। जाकर के अपना पीतांबर उड़ा दिया, गुफा में अंधेरे में चले गए। कालियवन ने समझा कि यही कृष्ण है, क्षण का प्रहार किया, मुचकुंद महाराज की नींद खुली, आंखों से ज्वालाएं निकली, जल करके भस्म हो गया। इसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिया, चतुर्भुज स्वरूप दिखाया। कहने लगे, महाराज इच्छवाकुकुले जातो मांधाता मैं इच्छवाकु वंश में मांधाता कुल में मुचकुंद हूँ। एक बार देवासुर संग्राम में मैंने देवताओं की सहायता करी। देवताओं ने कहा वरदान मांगो, तो मैंने कहा मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, मुझे ऐसी जगह बताओ जहां आराम से सो सकूं। तो महाराज देवताओं ने मुझे स्थान बता दिया, मैं यहीं पे सो रहा था। त्रेतायुग दर्शन दिया, पूर्ण हुआ स्तुति की, और ये तपस्या करके भगवान के धाम को पहुंचे। इधर में जाकर के भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और रात्रि में ही द्वारकापुरी का निर्माण किया विश्वकर्मा ने। और सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारका में योग माया के द्वारा स्थापित कर दिया। जब सोने की नगरी है, जब सभी मथुरावासी जगे, उन्होंने देखा भैया द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, ये तो परकोटा चारों तरफ दिखाई दे रहा है, द्वार तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, ऐसा कहते कहते इस पुरी का नाम द्वारका ही पड़ गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान का गुणानुवाद नारद मुनि के माध्यम से